वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इन्हें सरदार सिंह स्वर्ण समिति की रिपोर्ट पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, रेशम किससे उत्पन्न होता है। रेशम उत्पन्न होता है रेशम के कीड़े के लार्वा से। अगला प्रश्न है, मोबाइल सेल फोन में काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए आवश्यक है काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क तथा सिम कार्ड। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है बीजाणु गठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है, वह है बंदर के हाथ। दिए गए विकल्पों में से समरूपी अंगों के उदाहरण है चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख तथा कीड़े के पंख आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, वह है एंटर। ऑप्शन नंबर सी। एंटर पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, जबकि टैब, स्पेस बार, बैक स्पेस जैसे उपकरण पर्सनल तथा परंपरागत दोनों कंप्यूटरों में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है www, HTTP, ईमेल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है, यह कथन है। तो दोस्तों यह कथन है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल परिभाषित करता है दाब को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था सती प्रथा पर रोक पर। ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में
सती प्रथा को समाप्त कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे? मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे कालिदास। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? सर्वदाता कहलाते हैं रक्त वर्ग ओ के व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। एथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, यह भी सही है। एथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, यह भी कथन सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश पुल जिसे जेपी सेतु भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश पुल स्थित है गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक थे? नेचुरेलियस हिस्टोरिया के लेखक थे प्लिनी। अगला प्रश्न है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तने की कटाई का प्रयोग गन्ना को पुनः उगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच है 10.5। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, एड्स का पूर्ण रूप है? एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प चंद्रमा है नेपच्यून ग्रह का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मैथ से है, इसे बना लीजिएगा। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो दोस्तों वह संसदीय समिति हो जाएगी प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर ए। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो कि लोकसभा से ही लिए जाते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है?
दूध के फटने पर जो एसिड उत्पन्न होता है वह एसिड है लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं। सर चार्ल्स वुड का डिस्पेच या वुड प्रेसन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। चार्ल्स वुड का डिस्पेच या वुड प्रेसन भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। अगला प्रश्न है। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ नवंबर 1946 में। अगला प्रश्न है। सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए। सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी की उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 26। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? चूना पत्थर को निरूपित करता है CaCO3। अगला प्रश्न है। वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों वेरीनाग झेलम नदी की उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल स्थित है भगवा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से। अगला प्रश्न देखते हैं। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरे प्रबल स्रोत हैं विटामिन सी का। अगला प्रश्न है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से लेकर 1846 तक। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है वह है घेंगा। ऑप्शन नंबर डी। घेंगा जो कि आयोडीन की कमी से होता है। इसके कारण थायराइड ग्लैंड के आकार में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते प्रबल स्रोत हैं आयरन के। अगला प्रश्न है। समाचार पत्र रसगोप्तार जो कि सच बताने वाला एक समाचार पत्र था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो दोस्तों वह धर्म था पारसी धर्म। अगला प्रश्न है। दंत क्षय का कारण है? दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगला प्रश्न है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है जनयंत्र यानी कि जनरेटर। जनरेटर का इस्तेमाल विद्युत धारा को उत्पन्न करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? पहला कथन दिया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, यह भी सही दिया गया है। अगला है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं, यह भी सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2 व 3। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है?
भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए कानूनी रूप का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है टेटनस के रोकथाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? खमसिन स्थानीय पवन है मिस्र देश की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? कमरे के ताप पर तरल होती है वह अधातु हो जाएगी ब्रोमीन और धातु में पारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। अगला प्रश्न है, डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो दोस्तों क्लोरोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने।